मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, इस वीडियो से पूर्व हमने ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त के प्रथम 6 मंत्रों पर चर्चा की थी। आज हम इसी सूक्त के अगले 2 मंत्रों पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस सूक्त का 7वां मंत्र कुछ इस प्रकार है। यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्राम यस्य विश्वे रथासः यः सूर्यं यः उषसं जजान यो अपाम नेता स जना स इंद्रः। इस मंत्र का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। यस्य अश्वासः प्रदिशि यस्य गावः यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः यः सूर्यं जजान यः उषसं यः अपाम नेता जनासः सह इंद्रः। मित्रों, इस सूक्त में यस्य तथा यह इन 2 सर्वनाम पदों का बार बार प्रयोग करते हुए इस सूक्त के ऋषि गृत समद के द्वारा इंद्र के विविध कार्यों का दिग्दर्शन किया गया है। अतः इस सूक्त का अर्थ करने हेतु हम सर्वप्रथम इस सूक्त में प्रयुक्त यस्य तथा यह इन 2 सर्वनाम पदों पर विचार करते हैं। यस्य जो षष्ठ्यंत पद है का अर्थ इंद्रस्य से है, अर्थात जिस इंद्र के, और यह सर्वनाम पद इंद्र के लिए प्रयुक्त है जिसका अर्थ इंद्र होता है, अर्थात जो इंद्र। अब इन दोनों पदों पर विचार करने के बाद यदि हम इस मंत्र के पूर्वार्ध पर विचार करें तो एक मुख्य पद हमें प्रदिशि के रूप में प्राप्त होता है, जहां प्रदिशि से तात्पर्य होगा अनुशासने, अर्थात नियंत्रण में। अब इन 2 पदों को जान लेने के बाद हम जब इस पूर्वार्ध भाग का अनुवाद करना चाहें या अर्थ करना चाहें तो हमें अन्वय करना होगा यस्य प्रदिशि अश्वासः। अश्वासः इत्युक्ते अश्वाः प्रथमा बहुवचनान्त पद है, अर्थात यस्य प्रदिशि अश्वासः सन्ति, जिसके अनुशासन में या निर्देशन में या नियंत्रण में समस्त घोड़े हैं। यस्य प्रदिशि गावः सन्ति, जिनके अनुशासन में या नियंत्रण में गायें हैं। यस्य ग्रामाः, जिसके नियंत्रण में समस्त गांव हैं। और यस्य प्रदिशि विश्वे रथासः सन्ति, जिसके नियंत्रण में समस्त रथ हैं। अब उत्तरार्ध भाग पर अगर हम ध्यान दें तो वहां यह इस सर्वनाम पद का बार बार प्रयोग हुआ है। वहां हमें क्रियापद के रूप में जजान प्राप्त होता है, जहां जजान से तात्पर्य है
उत्पादयामास, अर्थात उत्पन्न किया। अब इसका अर्थ करने हेतु हम इसका अन्वय करेंगे, यह सूर्यम जजान, अर्थात जिसने सूर्य को उत्पन्न किया। यह उषसम जजान, जिसने उषा को उत्पन्न किया। और यह अपाम नेता, यह अर्थात जो इंद्र, अपाम मतलब जल के, नेता मतलब लाने वाला या प्रेरक है। अब अगर हम इसको एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा, यह अपाम नेता अस्ति, जो जल को लाने वाला है, अर्थात जो मेघ का भेदन कर पृथ्वी पर जल पहुंचाने वाला है। अब लोगों को संबोधन करते हुए कहा गया है, हे जनासः, अर्थात हे लोगों या हे असुरों, सह इंद्रः, वही इंद्र है। अब अगर हम इस मंत्र का समग्र रूप से आपके सामने अर्थ करना चाहें तो अर्थ होगा, जिसके नियंत्रण में घोड़े, गायें, समस्त ग्राम और समस्त रथ है, जिसने सूर्य और उषा को उत्पन्न किया है, जो जल का नेता है, हे लोगों, वही इंद्र है। इस मंत्र का भावार्थ यह है कि इंद्र के ही नियंत्रण में समस्त दृश्यमान पदार्थ हैं। वही इंद्र हम सभी तक जलों को पहुंचाने वाला है। इस कारण उस इंद्र की हमें स्तुति करनी चाहिए। अब इसी सूक्त के 8वें मंत्र पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, इस सूक्त का 8वां मंत्र कुछ इस प्रकार है, यम क्रंदसि संयति विह्वयेते परे अवरे उभयाः अमित्राः समानम चिदरथमातस्थिवांसा नाना हवेते स जनास इंद्रः। अब इस मंत्र का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, यम क्रंदसि संयति विह्वयेते परे अवरे उभयाः अमित्राः समानम चित्त रथम आतस्थिवांसा नाना हवेते जनासः सह इंद्रः। मित्रों, इस मंत्र का अर्थ करने के लिए पूर्व की भांति ही हम इस मंत्र में भी यदि क्रियापद का अन्वेषण करते हैं तो पूर्वार्ध में क्रियापद के रूप में हमें विह्वयेते क्रियापद प्राप्त होता है। विह्वयेते से तात्पर्य आह्वयतः से है, अर्थात आह्वान करते हैं, पुकारते हैं। अब यहां प्रश्न उठता है, किसे पुकारते हैं? तो इसी हेतु इस मंत्र के पूर्वार्ध में यम, इस द्वितीयांत सर्वनाम पद का प्रयोग हुआ है, जहां यम से तात्पर्य है यम इंद्रम, अर्थात जिस इंद्र को। अब है, कहां पुकारते हैं, कैसे पुकारते हैं और कौन पुकारते हैं? तो इसके लिए मित्रों इस मंत्र में क्रंदसि संयति तथा परे अवरे अवरे उभयाः अमित्राः, इन पदों का प्रयोग किया गया है। हम क्रमशः इन पदों के पदार्थों पर चर्चा करते हैं।
संयति शब्द से तात्पर्य है युद्ध करती हुई। क्रंदसी से तात्पर्य है शब्द करती हुई, क्रंदन करती हुई या रोती हुई। और परे से तात्पर्य है उत्कृष्ट या इधर की, और अवरे से तात्पर्य है निकृष्ट अथवा उधर की। उभयाम से तात्पर्य है दोनों, और अमित्रा से तात्पर्य है शत्रु सैनिक। अब अगर हम इनको एक साथ अन्वित करके अर्थ करना चाहें तो सर्वप्रथम अन्वय होगा यम क्रंदसी संयति विह्वयेते परे अवरे उभयाः अमित्राः। अर्थात जिस इंद्र को करुण क्रंदन करती हुई युद्ध क्षेत्र में इधर या उधर या उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट या दैवी अथवा मानसी दोनों प्रकार के शत्रु सैनिक अपनी रक्षा के लिए पुकारते हैं। अब जब हम इस मंत्र के उत्तरार्ध पर विचार करते हैं तो यहां भी हमें क्रियापद के रूप में हवेते प्राप्त होता है, जहां हवेते से तात्पर्य पुकारती है, और यहीं एक नाना शब्द का प्रयोग हुआ है। तो नाना से तात्पर्य है विविध प्रकार से, तो नाना हवेते का तात्पर्य होगा विविध प्रकार से पुकारती है। कौन पुकारती है? तो उसके लिए कहा समानम रथम आतस्थिवांसा। समानम मतलब समान, एक तरह के, अर्थात इंद्र के रथ के जैसे रथ पर आतस्थिवांसा मतलब आरूढ़ हुए सैनिक नाना हवेते विविध प्रकार से पुकारते हैं। और लास्ट में कहा गया हे जना सह इंद्र, हे लोगों वह इंद्र है। अब इस मंत्र का अगर हम एक साथ अर्थ करना चाहें तो इसका अर्थ होगा जिसको शब्द करती हुई इधर या उधर के सैनिक अपनी रक्षा के लिए पुकारती है, जिसको एक जैसे रथ पर बैठे हुए शत्रु या मित्र पक्ष के सैनिक पृथक पृथक रूप से या नाना प्रकार से पुकारते हैं, हे लोगों वही इंद्र है। मित्रों, इस मंत्र का भावार्थ है कि इंद्र ही वास्तव में एक ऐसा सामर्थ्यवान पराक्रमी देवता है जो युद्ध क्षेत्र में शत्रु पक्ष अथवा मित्र पक्ष दोनों की सहायता करता है। अतः हमें सामर्थ्य प्राप्त करने हेतु उस इंद्र की स्तुति करनी चाहिए, उस इंद्र का स्मरण करना चाहिए, उस इंद्र से सामर्थ्य प्राप्त करने की याचना करनी चाहिए। धन्यवाद।